हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम सरकार ने अब बदल दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप आरटीओ पे जाते हैं, अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद उस कागज़ात को लेके आप आरटीओ में विज़िट करेंगे। वहाँ पे जाके ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको घंटों लाइन में लगे रहना होगा। उसके बाद आप जाके टेस्ट में अगर पास करते हैं तभी आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। तो सरकार ने देखा कि ये ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर काफ़ी सारे दलाल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और लोगों का भी टाइम काफ़ी ख़राब होता है इसमें। इसीलिए बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बनाते और अपना कार वगैरह चलाते रहते हैं। जब उनको पकड़ा जाता है तो वो लोग बोलते हैं आपका डिपार्टमेंट इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमारा एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता है, उतना टाइम कहाँ है हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दिए जाते हैं। अब वो सारे एक्सक्यूज़ेस आपको देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट भी आपके हालात को जानती है और आपके इस परेशानी का हल निकालने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही थी। तो अब जाके उन्होंने शायद एक नया नियम बनाया है। वो नियम क्या है आप जान लीजिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है। केंद्र ने ये नए नियम अनुसूचित किए हैं। यहाँ जानिए जल्दी जल्दी डिटेल्स। ये देखिए दोस्तों, एक ड्राइविंग लाइसेंस आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है उसका एक छोटा सा पिक्चर है। मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। businessleak.in का एक वेबसाइट है, उसमें से मुझे मिला है। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना अब बहुत आसान हो गया है। कैसे बहुत आसान हो गया है? केंद्र सरकार द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मुद्दा बात मैं ये बताऊं कि डीएल के लिए आपको अभी ऑफिशियली आरटीओ में जाके कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मगर उन्होंने ये नियम लागू किया है कि आपको ड्राइविंग स्कूल जाना होगा और ड्राइविंग स्कूल में बाकायदा कोर्सेस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और वो भी कितने घंटे के कोर्सेस होंगे और कौन आपको पढ़ाएगा और जो ड्राइविंग स्कूल का एरिया होगा वो कितना होगा, वो सारे नियमों को गवर्नमेंट ने साझा किया है। यहाँ पे आप अभी समझ पा रहे हैं कि आपको टेस्ट आरटीओ जाके तो नहीं देना होगा, मगर आपको लर्निंग करने के लिए आपको ड्राइविंग स्कूल जाना ही होगा। डीएल के लिए ड्राइविंग टेस्ट ज़रूरी नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक अब आपको आरटीओ में जाकर किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को अनुसूचित कर दिया है। ये नियम भी लागू हो गए हैं और इससे वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अब ड्राइविंग स्कूल जाना चाहिए और प्रशिक्षण लेना चाहिए। पहले क्या करते थे लोग, अपने से ही ड्राइविंग सीख लेते थे, या तो किसी बड़े भाई से अपना बाइक मांग लेते थे, गाड़ी मांग लेते थे, पापा से गाड़ी मांग लेते थे और अपने दोस्तों के साथ जाके सीख लेते थे, या तो पापा से भी सीख लेते थे, बड़े भाई से सीख लेते थे। तो अब आपको बाकायदा ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना होगा
और उसमें प्रशिक्षण लेना होगा। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण लेना होगा और वहाँ परीक्षा देनी होगी। आवेदकों को स्कूल द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस पे एक आवेदन करेंगे, उस ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूल के द्वारा ही आपका ये सब प्रोसेसिंग होगा। माने अभी ड्राइविंग स्कूल का काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी होगी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने में। क्या है ये नया नियम आपको बता दें। प्रशिक्षण केंद्र को लेकर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ दिशा निर्देश और शर्तें भी हैं, जिसमें प्रशिक्षण केंद्रों के क्षेत्र से लेकर प्रशिक्षक की शिक्षा तक शामिल है। आइए इसे समझते हैं। पहली बात तो यह है, अधिकृत एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस एजेंसी होगी वो सुनिश्चित करेगी कि दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण केंद्र के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि हो। मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या टेलरों के लिए केंद्र के लिए 2 एकड़ की आवश्यकता होगी। सोचिए यहाँ पे 2 तरह का भूमि का जिक्र किया गया है। अगर आप 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल वाहनों के प्रशिक्षण केंद्र चलाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी ही ज़रूरी है। अगर आप मध्यम और भारी यात्री माल वाहन या टेलर के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहते हैं तो आपके पास 2 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो आपको समझ में आ गया, छोटे वाले में 1 एकड़, बड़े वाले में 2 एकड़। अगर आप हैवी मोटर व्हीकल या तो गुड्स कैरिंग व्हीकल का प्रशिक्षण करवाते हैं, ट्रक्स वगैरह, टेलर वगैरह चलाने का प्रशिक्षण करवाते हैं तो आपके पास 2 एकड़ ज़मीन तो चाहिए। तो ये होगी ज़मीन की बात, कितना ज़मीन चाहिए। अभी 2 नंबर में, ट्रेनर कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए उसके पास। जो आपका ट्रेनर होगा, जो प्रशिक्षक होगा, और ट्रैफिक नियमों से अच्छी तरह वो वाकिफ़ होने चाहिए। तो जो ट्रेनर होगा उसको 12th पास होना होगा और उसको 5 साल का न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसको सारी ट्रैफिक रूल्स के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई प्रशिक्षक के बारे में गवर्नमेंट ने जो नियम साझा किए हैं। अभी 3 नंबर, मंत्रालय ने एक शिक्षक पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। शिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कि करिकुलम आप बोल सकते हैं। इस करिकुलम में क्या है कि हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम 4 सप्ताह होगी। अगर आप लाइट मोटर व्हीकल चलाते हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल, तो आपका पाठ्यक्रम का जो टेन्योर होगा वो 4 सप्ताह होगा, लगभग 1 महीना के जैसा होगा, जो 29 घंटे तक चलेगी। आपको 29 घंटे तो इस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको क्लास करना ही होगा। अब उसमें भी 2 भाग हैं। कैसे? इन ड्राइविंग सेक्टर्स में इन ड्राइविंग सेक्टर्स के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, सिद्धांत और व्यवहारिक। मीन्स आपको प्रैक्टिकल के कल भी करना पड़ेगा और थियोरेटिकल भी करना पड़ेगा। जैसे कि
अभी 4 नंबर को हम पकड़ लेते हैं। चौथा नियम जो है, लोगों को बुनियादी सड़कों और ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों और शहर की सड़कों और रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई में चलाना और ढलान में चलाना, ड्राइविंग इत्यादि पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करना पड़ता है। सीखने के लिए वो जो 29 घंटे बताए गए हैं, 4 सप्ताह में आपको 29 घंटे तो चलाने क्लासेस करने होंगे। उस 29 घंटे में आपको 21 घंटे बुनियादी सड़कों में आपको गाड़ी चलाने का अनुभव होना का सिखाएंगे, ग्रामीण सड़कों में कैसे चलाते हैं सिखाएंगे, राजमार्गों में कैसे चलाते हैं सिखाएंगे, जैसे कि नेशनल हाईवे, शहर की सड़कों जो टाउन में जो आपकी सड़कें हैं, भीड़ दराज इलाकों में कैसे चलाते हैं उसको सिखाएंगे। और आपको रिवर्सिंग कैसे करना है गाड़ी का उसको सिखाएंगे। आपको पार्किंग कैसे करना है उसको भी सिखाएंगे। और चढ़ाई और डाउन हिल ड्राइविंग इत्यादि पर गाड़ी चलाने के लिए आपको कम से कम 21 घंटे का खर्च करना तो पड़ेगा। 21 घंटा आपको इसका ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। उसके बाद सिद्धांत भाग पूरे पाठ्यक्रम के 8 घंटे को कवर करेगा। थियोरेटिकल पार्ट जो है आपका पूरे के पूरे 8 घंटे को कवर करेगा। और थियोरेटिकल पार्ट में भी क्या आप सीखेंगे इसमें समझ शामिल होगी, सड़क शिष्टाचार, आपका रोड कल्चर आप बोल सकते हैं, रोड साइंस, ये सब आपको सीखना होगा। रोड रेंज सीखना होगा। रोड में 40 किलोमीटर पर आवर चलाना है कि 60 किलोमीटर पर आवर चलाना है कि 30 किलोमीटर पर आवर चलाना है, कब कब चलाना है, अगर सामने स्कूल है तो कितना घंटे चलाना है, साइनेज को देख के आपको समझना है। यातायात शिक्षा और दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, क्यों एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया क्या चीज़ होता है उसको समझना आपको। और मेन तो आपको रोड साइनेज के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और प्राथमिक उपचार जैसे कि फ़र्स्ट एड, आपको फ़र्स्ट एड के बारे में आपको जानकारी लेना होगा। और ईंधन दक्षता ड्राइविंग और आप कितने कम पेट्रोल में आपका गाड़ी आप चला सकते हैं, कितने कम ईंधन में आप अपने गाड़ी को चला सकते हैं, उसका नॉलेज आपको दिया जाएगा इस सिद्धांत वाले भाग में, इस थियोरेटिकल पार्ट में। तो बस इतना ही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको सीधा अपने नज़दीकी जो ड्राइविंग एजेंसी है, ड्राइविंग स्कूल जो चलाती हैं या तो प्रशिक्षण देती है ड्राइविंग के ऊपर, उनके पास जाना है और न्यूनतम 29 घंटे का क्लास करना है। और वो भी 4 हफ्ते लगाकर, 4 हफ्ते करना ही करना है। उसमें 21 घंटे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होगी और 8 घंटे आपको थियोरेटिकल नॉलेज लेनी होगी। उसके बाद आप जाके इस ड्राइविंग के परीक्षा में अगर आप पास करते हैं तो वो पास सर्टिफिकेट से ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई होगा। तो अब आपका टेस्ट गवर्नमेंट नहीं लेगी, अब आपका टेस्ट प्राइवेट में होगा और वो भी ड्राइविंग स्कूल के द्वारा होगा। एक बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आपको और वो सर्टिफिकेट से ही आपका ड्राइविंग एजेंसी जो है वही आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने में आपको सहायता करेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने समझ लिया होगा कि आपको अभी फॉर्मल एजुकेशन ऑन ड्राइविंग तो लेनी ही होगी अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो अगर आपने ऐसे ही गाड़ी को चलाना सीख लिया है उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अभी सारे नियमों को समझते हुए आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपको उन नियमों का पालन करते हुए आपका वाहनों को चलाना पड़ेगा और ताकि आप
बहुत सारे दुर्घटना और बहुत सारे पेनल्टीज से बच सकें। आपकी खुद की ये आय पर या तो आपकी खुद की इनकम पर दबाव ना डालें, अपने आप को बचा के रखें। तो इसके साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।